जय भारत मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। आज आप सब लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, सरस्वती पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग मां सरस्वती की थोड़ी सी पूजा करिए, थोड़ी आराधना करिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। हम लोगों की तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे बेहतरीन करें, एक शानदार ढंग से जाएं और एक अच्छे जगह पे पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अभी सुबह सुबह हम लोगों ने सरस्वती पूजा का प्रोग्राम संपन्न कर लिया। अब बारी है हमारे उन बच्चों को जिन्होंने आज कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग आज अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण शर्मा को इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आए स्टेज पे और हमारे प्यारे बच्चों को पुरस्कृत करें। तो डॉक्टर साहब प्लीज आइए। तो आज हमारे जो विनर है, यस, तो सबसे पहले हमारे विनर है क्लास 7 क्लास के प्रज्ञान कुमार जी। तो आइए प्रज्ञान जी, और मेरे प्यारे बच्चे लोग आप ताली बजाइए प्रज्ञान जी को। ये ऐसे यूं है ना, ऐसे उसमें है। ये प्रज्ञान कुमार को इसी तरह जिंदगी में तरक्की करते रहे और बेहतरीन करते रहे। वेरी गुड, खुश रहिए। और हमारी अब दूसरी स्टूडेंट है क्लास 12 की प्रीति जी। तो प्रीति जी आइए, प्रीति जी के लिए जोरदार ताली बजाइए मेरे प्यारे बच्चे लोग। आइए प्रीति जी। और हमारे 10th क्लास के सबसे सिंसियर और बेहतरीन स्टूडेंट का प्राइज इस बार दिया गया है मिस्टर हार्दिक जी को। तो हार्दिक जी आइए और प्राइज अपना लीजिए। हम जमाल सर और ईसा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग भी स्टेज पे आ जाए, हमारे प्यारे बच्चों को आशीर्वाद दें। ईसा मैम, जमाल सर प्लीज आ जाइए। आइए हार्दिक जी, तो एक जोरदार ताली आप लोग हार्दिक के लिए बजाइए। स्टूडेंट है और एक बेहतरीन स्टूडेंट है। वेरी गुड। अब बारी है हमारे क्लास 9 की। राइट, तो क्लास 9 आप बताइए इस क्लास का कौन बेहतरीन स्टूडेंट चुनने वाला है। नाम बताइए, देखिए आप लोग अंशिका जी आप आ जाइए, आपके लिए एक बेहतरीन सी प्राइज हम लोग की तरफ से है। हाय मैम। अब डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए जो भी बोल सकते हैं, इन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। थैंक यू। आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए जो है हम अत्यंत आभारी हैं। और हमारे प्यारे बच्चे, आप लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें और बेहतर करें। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम किस चीज़ को पकड़ लें कि हम ज़िंदगी में सफल हो जाएं। तो समय को जो पकड़ लेता है वो ज़िंदगी में सफल हो जाता है। प्रोग्राम, हर चीज़ की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। अगर आप प्रोग्राम नहीं हैं तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। तीसरा और दूसरा पहले बोल दूं, डिसिप्लिन होनी चाहिए। लाइफ जो है हमारे प्योर डिसिप्लिन में चलती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और मैनर्ड नहीं हैं तो आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करें। तीसरा जो है कैलकुलेशन, हर चीज़ की कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपने क्या पाया और क्या खोया। अगर समय के अनुरूप आपने पढ़ाई की है तो 10th में आपने कितना पढ़ा, 9th में कितना पढ़ा, 11th में कितना पढ़ा। अगर ये सब नहीं पढ़ाई करते हैं तो है कि नहीं। और इन्हीं शब्दों के अनुरूप जो है आप लोग व्यवहार करें। और लाइफ में सक्सेस जो होता है, लाइफ का मेन जो है फोकस होना चाहिए। सक्सेस, अचीवमेंट बोलते हैं उसको, या एंड में आप क्या बन गए, सब पीछे छूट जाता है। और यही जो आपका पड़ाव है, इसी पड़ाव में ये नींव पड़ जानी चाहिए।
अगर आपका न्यू 7th में नहीं पढ़ता है तो 8th में नहीं पढ़ पाता है, 8th में नहीं पढ़ा तो 9th में नहीं पढ़ पाता, 9th में नहीं पढ़ा तो 10th में नहीं पढ़ पाता, 10th में नहीं पढ़ा तो 11th में नहीं पढ़ पाता, 11th में नहीं पढ़ा तो 12 में नहीं पढ़े, 12 में नहीं पढ़ा तो फिर बीएससी या आपके जो करने जा रहे हैं उसमें भी नहीं पढ़े। तो पढ़ने की डेट होती है, समय होता है, कब ये चीज़ आपके दिमाग में पड़ गई। और जब कोई चीज़ पड़ जाती है, न्यू जब पड़ जाती है, तो उसी के ऊपर जो है इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपकी ज़िंदगी में न्यू तो पड़े, यस, और जो आपको बनना है उसकी एक मियाद होती है। जब ये शुरू करेंगे और जब वो बन के निकलेगा तो उसके बीच में एक ड्यूरेशन होता है बेटा, अंडरस्टैंड। तो आज अगर आपने 11th में डाला है न्यू, तो घर बनने में 3-4 साल तो लग जाएगा। तो अभी ये डाल लो, 3-4 साल जोड़ लोगे तो 12 निकलोगे, तब तक मंजिल बन के तैयार हो। सक्सेस जो है केवल इसी का नाम है कि आपने प्लानिंग क्या की, कैलकुलेशन क्या किया और अचीवमेंट क्या, ठीक है। एंड देन इन्हीं सब वाक्यों के साथ आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य में आप आगे बढ़ें। और जो हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग ये सब बातें क्यों करते हैं? आपका ब्रेन अभी जो है ना, ये चाइल्ड ब्रेन है, ठीक है। तो धीरे धीरे एडल्ट्री ब्रेन में चेंज हो जाता है। जैसे मैं एडल्ट हूँ तो एडल्ट्री ब्रेन है, एडल्ट्री ब्रेन की जिम्मेदारियाँ होती हैं, और चाइल्ड ब्रेन में जिम्मेदारियाँ नहीं होती। बट ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये कुदरती है, अंडरस्टैंड। आप चाइल्ड से एडल्ट में चले जाएंगे, बट आपका एजुकेशन अगर चाइल्ड बिहेवियर से एडल्ट्री एजुकेशन में नहीं गया, तो आप एडल्ट होने के बाद भी जो आपका सोशल टॉक होगा वो किस तरह होगा? बच्चों जैसा। बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, वो 12 में होते हैं, लेकिन उनका बात जो होता है वो 8th 9th बच्चों से होता है। तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, तो आपको छोटे क्लास के बच्चे अच्छे नहीं लगते। जैसे आप 12 में हैं, 7th क्लास का बच्चा अगर कुछ बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है अभी 7th क्लास के ब्रेन में है, और आपका ब्रेन 12th का है या 10th का है। बट बोथ आर सेम जो है, आप फिजिकल लग रहे हो। बट उसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी 9th का बच्चा भी होता है जिसकी टॉक उसकी 7th की होती है। तो 7th 9th के बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो उस बच्चे को मजाक उड़ा देते हैं, क्यों? हंसी का पात्र हो जाता है, ठीक है। एवरी टाइम यू मस्ट बी कंसिडर दैट कि आपका जो ब्रेन है वो आपके एज के ब्रेन के हिसाब से ही हो, और इसी को डेवलपमेंट हम बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एज गैप में और आपका ब्रेन गैप में अंतर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में आईक्यू बोलते हैं। इंटेलिजेंसी कितनी है आपकी? इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, यू आर मोर कंसर्न विद योर क्वारीज, ठीक है। या जो हम बोले हैं उसको मेमोरी में, मेमोरी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरी। अगर हम 12th में हैं तो 12th के हिसाब से हमारी मेमोरी या हमारे बातें होनी चाहिए या एनालिसिस होनी चाहिए। 12th में रहने के बाद भी 7th क्लास की अगर हमारी मेमोरी है और एनालिसिस है, तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कितने साल का हो जाएगा? 7 साल का हो जाएगा। एज कितने साल की हो जाएगी? जो भी आप 9th 10th जो भी है उसके हिसाब से हो जाएगी। और दोनों के बीच में एक गैप होने की वजह से आपकी आईक्यू क्या होगी? डाउन। बट ऐसा भी देखा गया है कि 7th क्लास का बच्चा हो उसका आईक्यू ज़्यादा हो। इसका मतलब दे हैव द कैपेसिटी और ब्रेन टू एनालिसिस पावर एट कंपेयर टू द 9th क्लास स्टूडेंट्स। मोर एथिकल, मोर हैव द ब्रेन, ब्रेन का मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको याद करने की क्षमता या उसको स्किल्ड पावर। जैसे हमने बोला कि ये देखो रेडियो है, तो उसने बता दिया ये रेडियो है। जैसे हमने कहा घड़ी है, तो उसने बताया घड़ी है। मैंने बोला देखो ये वॉलपेपर है, तो वॉलपेपर है। दैट हैव मीनिंग। आई वर्ड यूज ओनली सिंगल सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? वर्ड बोल रहा हूँ, बट वर्ड हैव द सम मीनिंग इटसेल्फ। जैसे वॉलपेपर का मतलब है दैट हैव द समथिंग टू एक्सपोज फ्रंट ऑफ यू, हैव समथिंग आइडियाज अबाउट दैट। तो ये वॉलपेपर है। वॉलपेपर कहीं पे लगाया जाता है जो आपको एक बात को रिप्रेजेंट करता है, ये जानता है। 7th क्लास के बच्चे को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बट ये वेल नोन 9th क्लास के बच्चे से भी ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से मैंने घड़ी है, तो घड़ी हमारे 4th क्लास के बच्चा जान सकता है, लेकिन उससे बिलो
नहीं जान सकता, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर पाएगा घड़ी के नंबर को, टाइमिंग नहीं बता पाता है। बट अगर हमारा बच्चा 9th का भी घड़ी नहीं पढ़ पाता है तो इसका मतलब उसने वो चीज़ नहीं लर्न कर पाया, उसका मतलब उसको 4th क्लास के बच्चे के बराबर भी ज्ञान नहीं है। जैसे आपको बोला मैंने कि देखो ये रेडियो है, तो रेडियो में अगर बोला तो हमारा 4th क्लास का बच्चा रेडियो नहीं बजा पाएगा, ठीक। इसीलिए ऑटो एडजस्टेड रेडियो आ गया। बट पहले रेडियो बजाने के लिए क्या करना पड़ता था, हम किसी भी बात को तभी हम कैच कर पाते हैं जब मेरा फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर। जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ उस क्लास के बच्चे की फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो स्मरण शक्ति है या कान में जो आवाज़ जा रही है इसके बराबर हो जाए, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोनों मैच कर जाएगी तो क्या करेगा, आवाज़ आने लगेगी, आवाज़ तेज हो जाएगी या अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक। तो रेडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते थे, तो पहले हिलाने के लिए उसको डुलाने के लिए उसमें था, तो उससे रेडियो बोलते थे। तो दैट बच्चा जो जब तक 7th क्लास का नहीं होगा तब तक रेडियो नहीं चला पाएगा, 9th क्लास का होगा तो अच्छे से चला लेगा, या 12th तक जब नहीं होगा तब तक ये नहीं पता कि हमको बजाना क्या चाहिए। पता चला आपके घर में पूजा हो रही है, आपने फिल्मी गाना बजा दिया। दैट हैव द सोशल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये मेमोरी का अगला पार्ट है, समझ रहे बेटा, ये मेमोरी का क्या होता है, अगला पार्ट हो। मेमोरी, आईक्यू, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग डॉक्टर हैं इसलिए बताते रहते हैं, इसका भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, जो एथिक्स है, तो एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स क्या कहता है, अगर हम आपसे बड़े हैं तो बातों को समझें। जैसे आपके एथिक्स क्या करता है, आपके पिताजी जो कह रहे हैं उसको समझें, अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, आप अपने से झूठ ना बोलें। किससे झूठ बोल रहे हो, अपने से झूठ बोलोगे तो अंत क्या होगा, नहीं, सड़क सड़क छाप होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए टीचर के साथ अच्छे से रहिए, क्लास डेली आइए, 2 घंटा पढ़ने के लिए मिला है तो ये ज़रूर आइए, क्योंकि इसमें पढ़ाई तो नहीं उतनी होती है लेकिन आपका डेवलपमेंट होता है। बहुत से लड़के पैसा खर्चा हो जाएगा टीचर क्यों रखें, तो लो अंतिम में पैसा अपना दे दे के पढ़ना नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ जहाँ बनी है वहीं वो चीज़ साल जो आपको मिल रहा है, दिख रहा है, या जो इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट का एक बेसिक पड़ाव है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो वो इतना चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों को क्या करना, इमेजिन करना पड़ता था, ठीक। बट आपको इमेजिन नहीं करना पड़ रहा, यू लुक एंड देन सॉल्व। जैसे हमने आपसे कहा कि ये जो है एक साइकिल है मान लीजिए, या मैंने बोला कि ये स्टेयर्स है, तो दैट स्टेयर्स यू लर्न हियर। एक एक इमेज यहाँ आ जाएगी ना, तो आपकी इमेज दिमाग में बैठ जाएगी, अंडरस्टैंड। बट इमेज देख के पढ़ना आसान होता है, बट एक कल्पना में इमेज करके पढ़ना वो कठिन थी। तो हमारे ज़िंदगी में जब हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे तो कल्पना था, कोई चीज़ थी ही नहीं। क्यों नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, अंडरस्टैंड मेरी बात, यू आर इन कंप्यूटर एरा में है, समझ में। बातें तो लंबी हैं, बहुत ज़्यादा बातें की जा सकती हैं जो समझाई जा सकती हैं, क्योंकि ये लाइफ है, इसको एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। जो समय गुजर गया वो दोबारा नहीं आया, ये निश्चित है। जो हमारे पास भी 24 घंटा है और आपके पास भी 24 घंटा है, बट हम 24 घंटे के यूज करने के लिए निकले हैं और आप 24 घंटा गंवाने के लिए निकले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिसिप्लिन होगी, बैरियर होगा, एनालिसिस होगा, कैलकुलेशन होगा, फिर आगे बढ़ने के लिए उत्साह होगा, और यही सब चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो सक्सेस। कहते हैं चाशनी में डूबा हुआ हर चीज़ लड्डू नहीं होता, मीठा नहीं होता, समझ में। उसी तरीके से हर चीज़ जो आप देख रहे हो वो आपकी ज़िंदगी नहीं, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ फेवर ऑफ यू, व्हाट इज़, समझ में आ रहा है, दैट आकलन करना जरूरी है। और यही धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइफ में ज़्यादा सोचने लगते हैं उसकी आईक्यू ज़्यादा हो जाती है, उसकी मेमोरी पावर ज़्यादा हो जाती है, और एंड ऑफ डे क्या होता है, सक्सेस। सक्सेस लाइफ का बहुत बड़ा पावर है। जब तक आपका सक्सेस नहीं होगा तब तक आप लाइफ में
स्टेबल नहीं हो पाएगी। और स्टेबिलिटी इज़ मस्ट नेसेसरी, क्योंकि ये अभी आपकी उम्र नहीं है, बट ये ज़रूर है हर बार में बताना, हर बार बताना होता है। ये पार्ट ऑफ गार्जियन होता है, पार्ट ऑफ टीचर्स होता है, पार्ट ऑफ सोशल्स होते हैं। हम तो पहली बार मिले हैं, पता नहीं कब मुलाकात होगी, तो हमने सोचा है ज़रूर बता दें, है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।